मैं भी एक्चुअली यही कहने वाली थी कि खबर उस वक्त बनती जब उनके साथ ज़का अशरफ के साथ माजरत के साथ, नॉट दैट एनी चेयरमैन ऑफ एनी बोर्ड डिजर्व्स इट, बट उन्होंने जिस तरह का अपना एटीट्यूड शो किया है सो फार इन बिटवीन द वर्ल्ड कप। हेलो एंड वेलकम टू वाला शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। जनाब, कल पता है क्या हो गया था हमसे? क्या हुआ जी? हम मैच का जो है ना वो नहीं कर पाए थे जाते जाते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वरना मेरे जहन में था कि अफगानिस्तान ने जीतना है। बिल्कुल, अफगानिस्तान ने जीतना था और अफगानिस्तान जीत गया। वेरी नाइस परफॉर्मेंस। अब मुझे हैरानगी हो रही है कि नेदरलैंड्स से साउथ अफ्रीका कैसे जीत गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू आज आया है एक प्राइवेट चैनल पे, और उस पर उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि जी ज़का अशरफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की जो मुझे अच्छी भी लगी कि जी वर्ल्ड कप चल रहा है और हमें वर्ल्ड कप का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। तो लेकिन मज़ा नहीं आया। तो वर्ल्ड कप तो हमारा मोस्ट प्रॉब्ली, अल्लाह करे हम आगे जाएं, वरना 11 तक है। अगर हम आगे जाएंगे तो समझ ले 16, मतलब अच्छा, खबर का मजा उस वक्त आता। मसला सिर्फ खबर ये है, उसमें से मुझे जो खबर लगती है वो ये है कि अगर एक्सटेंशन हो रही होती तो सीधी सीधी बात थी कि जी उनको एक्सटेंशन दे दी गई है और वो आगे भी काम करेंगे। मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जितना देखा है वो यही है कि अगर चीज़ आगे नहीं जा रही है तो उस पर फिर इसी किस्म का जवाब आता है। और उसमें एक और चीज़ मुझे अच्छी ये लगी, अब जो भी वो फैसला करें कम से कम यही अक्ल क्रिकेट बोर्ड को भी आ जाती कि जी वर्ल्ड कप के दौरान इंटरव्यू नहीं देने, स्क्रीनशॉट लीक नहीं करने, प्रेस रिलीज नहीं देनी। तो ये एक मैसेज भी है कि भाई आप ये तसव्वुर करें कि जब आपको नहीं हटाने की और उससे रिलेटेड बात आपका पैट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है तो आपको इतना शऊर क्यों नहीं था। वेरी गुड। मैं भी एक्चुअली यही कहने वाली थी कि खबर उस वक्त बनती जब उनके साथ ज़का अशरफ के साथ माजरत के साथ, नॉट दैट एनी चेयरमैन ऑफ एनी बोर्ड डिजर्व्स इट, बट उन्होंने जिस तरह का अपना एटीट्यूड शो किया है सो फार इन बिटवीन द वर्ल्ड कप, और जितनी खबरें आई हैं, जितनी कंट्रोवर्सीज बनी हैं, जितनी कयासराइयाँ हुई हैं सारे सिनेरियो के हवाले से जो इस वक्त वर्ल्ड कप का है, टेक्निकली अगर उसी तरह से इस सिचुएशन को डील किया जाता तो ज़का अशरफ साहब को फारिग कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जिस तरह का अनवार हक काकड़ साहब ने डिसीजन लिया वो मेरे ख्याल में बहुत ही पॉजिटिव और प्रोफेशनल और ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप वाकई ही पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग लोग पीसीबी के ऊपर अगर आपको लेकर आने, ऐसे माइंडसेट के लेकर आएँ जिस तरह का माइंडसेट आज जो उनका इंटरव्यू आया अनवार हक काकड़ साहब का, उसकी स्टेटमेंट में हमें उनके लिए पीसीबी के लिए नज़र आया। तो उसी मेंटल स्टेट का कोई बंदा या तो पीसीबी को देखे या फिर कोई ऐसा बंदा देखे जिसका लेना देना डायरेक्टली क्रिकेट से हो। अच्छा, मुझे इसी से याद आया, शाहिद आफरीदी साहब ने भी मुलाकात की। छोड़ दें आप, मुझे एकदम से आया एक लपाड़ा मेरे प्यारे दोस्त ने मारा है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, बड़ी छोटी उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेली, हसन रजा मियां। क्या हो गया है? क्या हुआ? इतने रिकॉर्ड लग रहे हैं पूरी दुनिया मुझे नहीं पता। हमारे इंडिया में भी लग रहे हैं। हसन ने कल कहा एक टीवी के शो में कि इंडियंस को दूसरी बॉल दी जा रही है जिसकी वजह से ज्यादा सीम और स्विंग हो रहा है। यार ऐसे बहुत सारे हैं। क्रिकेटर ये बात करे तो अजीब सा लगता है। नहीं, एक और भी आया है। वन ऑफ द क्रिकेटर्स, आई मीन, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द क्रिकेटर, ही आल्सो सेड कि कल इंडिया जो है श्रीलंका से जानबूझ के ऐसा जीता है, सो द मैच वाज फिक्स्ड। आपको पता है ये भी खबर आई है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए आपके पास वैसा दिमाग होना चाहिए। दोस्ती यारी में भी नहीं बचा सकते और वो स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर ऐसी बात करे, हंसी आती है। ठीक है भाई, 10 लाख आदमी आपको सुन लेंगे, आपकी वीडियो चल जाएगी, लेकिन अपनी रेपुटेशन का तो सोचो, कैसे ये बातें कर रहे हो। मतलब अक्ल की बात करें हम लोग, क्यों पता नहीं ऐसी बातें कर रहे होते। फिर मोहम्मद आसिफ को अलग बॉल दी जाती थी, वसीम अकरम को अलग बॉल दी जाती थी, बाकियों को नहीं दी जाती थी। कम ऑन यार, हमारे रिकॉर्ड अभी मैं देख रहा हूँ लग रहे हैं वो इवेंचुअली हमें भी सुनना पड़ता है इस किस्म की आप लपाड़े। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले आई वाज सही फिर हमारी खिंचाई कर रहे होते तो प्लीज। और मैं आपसे, जो भी हमारे दोस्त इंडिया में देख रहे हैं, बस आदमी ये बात कर जाता है, आप दोबारा उससे ही पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मैंने क्यों कह दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपके बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सीम एंड स्विंग कर रहे हैं, हम उसे एंजॉय कर रहे हैं और सारा क्रेडिट बॉलर्स को जाता है।
I was watching one of Wasim Akram's interview. He was giving that interview in Australia to an Australian show, some morning show or something. तो उन्होंने कहा कि आजकल जो लड़के आते हैं वो कहते हैं कि जी हम 18 डिलीवरीज करेंगे, हम 24 डिलीवरीज करेंगे. अब आप 18 और 24 डिलीवरियां करके जो है ना सीम एंड स्विंग नहीं एक्सपेक्ट करें कि आप सीख सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जो हम कल वाले शो में भी अपने बात कर रही थी. लेकिन I have to talk about शाहिद अफरीदी. I don't know if you're going to talk about not, but then मुझे ऐसा लगता है कि शाहिद अफरीदी कुछ ही दिन पहले एक प्राइवेट चैनल के ऊपर तनकीद की थी ज़का अशरफ के ऊपर, और ही सेड कि यू नो ज़का अशरफ साहब का ये तरीका, जिसको मैं भी आई थिंक सेकंड करती हूँ कि भाई आप चैनल्स को जाके क्यों दबाव डालेंगे कि जी आप मेरी ये खबर चलाएंगे, इनसेट चलाएंगे, देखें जो भी स्क्रीनशॉट है एंड व्हाट्सोएवर, जिसमें आपने बाबर आजम की तो जो उसके अंदर उसकी रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठा वो तो था, आपने उसकी प्राइवेसी को ब्रीच किया वो भी था, तीसरी चीज़ ये थी कि आपने पीसीबी की साख को जितना नुकसान पहुंचाया वो भी था. बट व्हाई वुड यू मीट हिम योरसेल्फ नाउ हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन? अच्छा, मेरा भी बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ, शाहिद को नहीं मिलना चाहिए था. आप 2 दिन इन द मिडस्ट ऑफ दिस तो बिल्कुल भी नहीं. ये कि ज़का साहब का नहीं, आपकी अपनी रेपुटेशन को फर्क पड़ता है. आपने तो रहना है ना, आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, या फिर वाजे कर दें कि भाई क्यों गए थे, और जो कुछ आपसे रिलेटेड वो बातें कर रहे हैं कि जी बड़ी आपने तारीफें की हैं उस पर. और मुझे लगता है शाहिद का जवाब शायद आएगा, क्योंकि आज प्रेस रिलीज जो है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है और शाहिद अलग बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि शाहिद अफरीदी इसके बारे में बात करें कि नहीं जी ये जो इतना ज़्यादा कहा जा रहा है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा. तो मुझे लगता है कि वो शायद यार उनका पूरा ऑडियो वीडियो के साथ वो फुटेज कट होकर आया हुआ है. शाहिद का नहीं बोला नहीं है, जो भी चला है वो प्रेस रिलीज में आया है, ठीक है. तो अब देखते हैं कि शाहिद इस पे क्या जवाब देते हैं. No, when he was criticizing ज़का अशरफ साहब, तो वो तो है, उसकी बात तो मैं बिल्कुल मान रहा हूं. मैं कह रहा हूं जो मिल के आए हैं उसकी वजाहत देखें. मैं कतई तौर पे ना इस चीज के भी खिलाफ हूं जब हम बोला होता है कि नहीं मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखूंगा. नहीं, ऑफ कोर्स आपको एक मीडियन करते हैं वे बीच में से वो बता देंगे क्यों उन्हें कहा गया था. खुद से तो मिलने नहीं गए होंगे. क्या प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि जी आप जाके बात करके जो भी कोई बात है तो वाज़े वो मेरे ख्याल से जवाब. Why would Prime Minister need him to meet? वो तो डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं. अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप हमारी क्रिकेट के बारे में कुछ करें. शाहिद से बात हुई थी उनकी, काकड़ साहब ने बात की थी उनसे कि भाई क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप कोई बात. Doesn't make me any sense at all. नहीं, अब नहीं तो अब शायद Doesn't make me any sense at all. क्लैरिफिकेशन देंगे. ये मजीद सवाल ही उठा रहा है, जिस तरह से हमारा बोर्ड चल रहा है उसके ऊपर मजीद सवाल ही उठा रहे हैं. मुझे लग रहा है कि अब आगे खुदा का वास्ते एक सिस्टम बना दो कि पीसीबी उस सिस्टम के तहत चले. पॉइंट्स पे आ जाएं आप कि अफगानिस्तान टॉप 5 में आ गया. बिल्कुल आ गया. बड़ी शानदार वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है, बहुत ही. मुझे तो सुरेश रायना के स्टेटमेंट कान के अंदर ठक 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 ठक, इज इट गोइंग टू मेक अ वाइल्ड एंट्री. और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस खित्ते में एक और टीम खड़ी हो रही है. बिल्कुल. और अफसोस की बात ये है कि बांग्लादेश इतने साल से मतलब 23-24 साल से खेल रहा है और वहीं का वहीं खड़ा है. अफसोस मुझे है कि बांग्लादेश को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं पड़ा. और फिर आज नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, क्या जश्न था. हजारों आदमी निकला हुआ था. ओवरऑल बहुत खुशी हो रही है जितनी क्रिकेट फैल रही है. मुझे तो इतनी खुशी है ना कि क्रिकेट आगे बढ़ रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है. और जो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलेगा वो सरवाइव नहीं करेगा. दैट एक्चुअली इज द मैसेज. इसका फायदा पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को होगा और नुकसान पीसीबी को होगा अगर रवैया चेंज नहीं किया. हाउ? इस तरह से होगा सादिया कि अब ये जो 20-22 मुल्कों में क्रिकेट फैल रही है ना, ये वाइट बॉल क्रिकेट फैल रही है. सही. 20-20 ओवर वाली. और अब हर जगह लीग क्रिकेट होगी. सही. अब लीग क्रिकेट में भी A-B-C कैटेगरी की होगी. तो जो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर होगा वो जाएगा वहां जाके खेलेगा. तो वो जो मोनोपोली है जो यहाँ पर क्रिकेट चलाने वालों की कि हम नहीं खेलने देंगे, हम देंगे, देखते हैं तुम कैसे खेल सकते हो, राइट खत्म होगी. तो इन्हें प्लेयर्स को पैसे भी अच्छे देने पड़ेंगे, उनको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी और ढूंढ के बचाना पड़ेगा, वरना लड़के निकल जाएंगे. तो ये बहुत जरूरी है. मैच आज का अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला. नेदरलैंड के जो रन आउट हुए उसके बाद एकदम से टीम बैठ गई. बट अफगानिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तारीफ बनती है. और मेरे ख्याल से इसी के साथ हम अपने शो के लिए भी आपको कह रहे हैं बाय, सी यू अगेन.